हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉक डिजिटल डिज़ाइन। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कोई चीज़ आइडियल होती है लेकिन वो एग्जिट्स नहीं होती। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में हम कंपोनेंट को आइडियल अज्यूम करते हैं लेकिन आइडियल कंपोनेंट नहीं होता। प्रैक्टिकली कंपोनेंट जो उसके फीचर्स होते हैं वो आइडियल से मैच नहीं होते। तो आज हम डायोड के बारे में बात करेंगे और थोड़ा कंपेयर करेंगे आइडियल डायोड को रेफरेंस मान के। तो डायोड टू टाइप्स के होते हैं, प्रैक्टिकल और आइडियल डायोड। जैसे कि ऑप एम्प को हम मानते हैं ऑप एम्प, जैसे कि प्रैक्टिकल ऑप एम्प एंड आइडियल ऑप एम्प, तो ऐसे ही डायोड भी होता है। तो अगर हम इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करें तो जो फॉरवर्ड वोल्टेज प्रैक्टिकल डायोड की वो जीरो के इक्वल नहीं होती, जबकि आइडियल डायोड की जो फॉरवर्ड वोल्टेज, ब्रेकआउट वोल्टेज जिसको हम नी वोल्टेज और ऑन वोल्टेज भी बोलते हैं, वो जीरो होती है। अब और फीचर की बात करें तो इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट, और इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होता है जिसको फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये इसकी वैल्यू कुछ ओम में होती है। लेकिन अगर हम आइडियल डायोड की बात करें तो ये इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज जीरो होती है और जीरो ही इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। और रिवर्स कंडीशन में ये इसकी कुछ वोल्टेज होती है, जैसे कि अलग अलग डायोड की 2001 होता है, 2007 है, 2007, 6, 3, 8, जो ये डायोड सीरीज होती है उनकी जो रिवर्स वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि किसी की 50 ओम होगी, 50 वोल्ट होगी, किसी की 100 वोल्ट होगी, किसी की 300, 1000, वो अलग अलग डायोड पे उसकी करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग पे डिपेंड करती है। और उसका जो फॉरवर्ड और रिवर्स रेजिस्टेंस होता है वो भी मेगा ओम में होता है, काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर हम बात करें आइडियल डायोड की तो इसका जो रिवर्स वोल्टेज जो होती है वो ओपन होती है, इन्फिनाइट वोल्टेज होती है, और रेजिस्टेंस भी इन्फिनाइट होता है। अब हम बात करें अगर लीकेज करंट की, तो डायोड की फॉरवर्ड लीकेज करंट और रिवर्स लीकेज करंट होती है। जैसे कि फॉरवर्ड लीकेज करंट की अगर हम बात करें, जब मान लीजिए डायोड की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, लेकिन अगर 0.7 वोल्टेज ना होकर उस पर 0.6 वोल्ट है तो वो डायोड ऑन तो नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ करंट फ्लो होती है। उस करंट को हम रिवर्स फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलते हैं। तो वो करंट डायोड ऑन नहीं है लेकिन फिर भी वो करंट फॉलो होती है। वो उसकी वैल्यू जो नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में हो सकती है। तो ऐसे ही लीकेज रिवर्स करंट भी होती है कि अगर हम उसको डायोड को रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें एक करंट फ्लो होती है, उसको जो वो लीकेज करंट होती है, रिवर्स लीकेज करंट, उसकी भी वैल्यू हम नैनो एम्पियर में लगभग होती है। तो अगर हम बात करें आइडियल डायोड की, तो आइडियल है, उसमें अगर रिवर्स में या फॉरवर्ड में मतलब फॉरवर्ड में तो उसका करंट ही फॉलो होगी सीधी। अगर उसको हम 1 मिली वोल्ट भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं या 10 मिली वोल्ट, तो डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसकी 0 वोल्ट होती है आइडियल वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज 0 वोल्ट होती है। तो उसको 10 मिली वोल्ट 1 मिली वोल्ट अप्लाई करेंगे तो डायोड में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाती है। उसकी फॉरवर्ड लीकेज करंट तो होती नहीं, और रिवर्स लीकेज करंट भी नहीं होती उसकी। रिवर्स लीकेज करंट भी जीरो होती है, वो हमेशा रिवर्स कंडीशन में ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल डायोड आइडियल डायोड के फीचर्स। आइए देखते हैं आगे। तो ये हमारा कुछ आइडियल डायोड पे कुछ न्यूमेरिकल्स और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो आइडियल डायोड का सिंबल तो सेम ही होता है, और इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे कि हमने पहले बताया जीरो होती है। और ये इसका कार्व है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, ये रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड करंट। तो इसकी जो ग्राफ में 0 वोल्ट इसकी फॉरवर्ड करंट वोल्टेज दिखाई गई है। अगर वोल्टेज जरा सी भी बढ़ती है तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और रिवर्स वोल्टेज जो इसकी इन्फिनाइट होती है, और रिवर्स करंट भी जीरो होती है, रिवर्स करंट कभी फॉलो नहीं होती। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड की, सिलिकॉन डायोड की जो 0.7 वोल्ट इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज होती है, और रिवर्स वोल्टेज भी इसकी 100 वोल्ट या समथिंग 200, वो डायोड पे डिपेंड करती है। और इसमें फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट दोनों फॉलो हो सकती है, होती है। तो आइडियल डायोड का हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो ये 5 वोल्ट का एक सोर्स है, ये आइडियल डायोड है, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी?
तो सीधी सीधी हम अगर यहाँ पर केवीएल लगाए तो केवीएल क्या होता है, वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो 5 वोल्टेज माइनस 0 वोल्टेज, क्योंकि इसकी ड्रॉप वोल्टेज 0 है तो इसको हम 0 वोल्ट यहाँ पर माइनस करेंगे, और प्लस माइनस 1i। 1i का क्या मतलब है, इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो डायोड की जो वैल्यू है वो 1K है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें सीधा हमने फॉर्मूला लगा के R इक्वल टू V अपॉन आई। तो सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला ये, अगर इसकी V निकालनी है तो I इंटू R हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा 5 वोल्ट डिवाइड बाई 1 किलो ओम, तो I बराबर 5 मिली एम्पियर आ जाएगी सीधी सीधी। तो ये इसका न्यूमेरिकल था। आगे देखते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल डायोड है, इसका भी हम एक न्यूमेरिकल से इसकी वर्किंग देखते हैं। तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या होता है कि 0.7 वोल्ट इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज होती है और रिवर्स वोल्टेज इसकी वो डिपेंड करती है उसके मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स पे, उसकी डेटा सेट देखने पर। वो 100 वोल्ट, 50 वोल्ट या 200 वोल्ट से लेके कहीं तक भी हो सकती है। तो बात करें, अगर ये हमारा एक सर्किट है, इसमें ये फॉरवर्ड कंडीशन में इसको यूज किया गया है, तो ये 5 वोल्ट का सोर्स है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगाया गया है, और डायोड का जो ड्रॉपिंग वोल्टेज, ऑन वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है। तो इसमें करंट कैसे निकालेंगे हम, सीधा सीधा जो पीछे हमने निकाला है वो सीधा सीधा केवीएल फॉर्मूला लगा के 5 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट बाई 1 किलो वोल्ट, इसका सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। जैसे आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसकी आगे 5 माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई 1 के 4.3 मिली एम्पेयर इसमें करंट फ्लो होगी। तो जैसे कि आइडियल डायोड में हमने देखा, तो आइडियल डायोड यहाँ पर 0 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर 0.7 वोल्ट है। तो आइडियल डायोड की जो फॉर्मूला होगा ये होगा, और प्रैक्टिकल डायोड का फॉर्मूला ये होगा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे भी हम, ये हमारी डायोड की सीरीज है और आगे भी हम कुछ डायोड पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी के लिए यहीं इसको फिनिश करते हैं, आगे नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। तो तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो आपको लाइक आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।